एक बार गुरु नानक देव जी संसार को सच्चाई का मार्ग दिखाते हुए यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान वह एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां ठगों का बसेरा था। उस गांव में अधिकतर लोग ठगी और धोखे से जीवन चलाते थे। गुरु नानक देव जी ने वहां एक अद्भुत लीला रचने का निश्चय किया। गुरु जी ने अपने हाथों में सोने के कड़े पहन लिए और भाई मर्दाना जी तथा भाई बालाजी को अपनी माया से छोटी उम्र का कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गुरु जी को दो ठग रास्ते में मिले। गुरु जी के सुंदर वस्त्र और चमकते आभूषण देखकर ठग आपस में कहने लगे, लगता है ये तीनों लोग बहुत धनवान हैं। इसके बाद वह गुरु जी के पास आए और मीठी वाणी से बोले, आइए जी, आप हमारे मेहमान बनिए। यह घर आपका ही है, यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, फिर आगे अपनी यात्रा जारी रखिए। हम अपने गांव में आने वाले मेहमानों की खूब सेवा करते हैं। गुरु नानक देव जी सबके मन की बात जानने वाले थे। ठगों की चाल समझकर भी गुरु जी मुस्कुराए और उन्हीं में से एक ठग के घर ठहर गए। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि एक ठग के घर बहुत अमीर यात्री आए हुए हैं। सभी ठग इकट्ठा हो गए और आपस में विचार करने लगे। उस ठग के घर जो लोग आए हैं वह बहुत धनी प्रतीत होते हैं। उनमें से एक बाबा है जिसके पास काफी संपत्ति है। ऐसा लगता है कि वह अपना सारा धन लेकर कहीं दूर जा रहा है। फिर ठगों ने उस ठग से कहा, आज रात तुम इन तीनों को खत्म कर देना और उनका सारा सामान लूट लेना। सुबह जब हम आएंगे तो उस माल में से हमारा हिस्सा भी देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारा धन अकेले ही रख लो। हमने अपनी आंखों से सब देखा है, इसलिए हमें भी बराबर का भाग मिलना चाहिए। यह कहकर सभी ठग अपने अपने घर लौट गए। धीरे धीरे दिन ढल गया और रात हो गई। रात में पूरे गांव के लोग भोजन करके सो गए, लेकिन यह सब गुरु जी की माया से हुआ। पूरे गांव पर ऐसी गहरी नींद छा गई कि किसी को यह याद ही नहीं रहा कि उनके गांव में अमीर मेहमान आए थे जिन्हें वे लूटने की योजना बना रहे थे। सुबह सूरज निकल आया और उसकी रोशनी चारों ओर फैल गई, लेकिन उस गांव में कोई भी नहीं जागा। ना बच्चे, ना बूढ़े, ना महिलाएं और ना ही जवान। सभी लोग गहरी नींद में डूबे रहे। उधर गुरु नानक देव जी जो अमृत वेले ही उन्हें सोता हुआ छोड़कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। दोपहर के समय जब ठगों की आंख खुली तो वह सभी उस ठग के घर इकट्ठा हो गए जहां गुरुजी ने रात को ठहरे थे। वह जोर जोर से कहने लगे, जो माल तुमने रात को लूटा है उसमें से हमें भी हमारा हिस्सा दो। यह सुनकर वह ठग घबरा गया और बोला, मैं तो सारी रात यही सोचता रहा कि वे तीनों कब सोएं ताकि मैं उन्हें मारकर उनका सामान ले सकूं, लेकिन मुझे खुद ही इतनी गहरी नींद आ गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अभी अभी मेरी नींद खुली है। बाकी ठगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोले, तुम हमें धोखा दे रहे हो। हमें लगता है कि तुमने उन्हें मारकर सारा माल खुद ही रख लिया है। उस ठग ने सफाई देते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उन्हें लूट नहीं पाया। वह सुबह ही यहाँ से चले गए। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं अपने पीरों की कसम खाता हूँ।